नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इलेक्शन मोड में आ चुका है। चुनावी तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और आने वाले दिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सियासी लिहाज से काफी अहम रहने वाले हैं। इसीलिए बंसल न्यूज ईएनए में हर एक खबर का विश्लेषण आपके सामने रखेगा। तो चलिए आज जानते हैं क्या है चुनाव में खास और क्या है इनका एनालिसिस। सबसे पहले देखिए इलेक्शन एक्सप्रेस। आज से दिल्ली में 2 दिन तक सीईसी की मैराथन बैठक। एमपी में 150 सीटों पर नाम हो सकते हैं फाइनल। कमलनाथ समेत सीनियर नेता रहेंगे मौजूद। 15 अक्टूबर को जारी हो सकती है लिस्ट। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में उतरेंगे केंद्रीय नेता। पीएम मोदी और अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं के होंगे ताबड़तोड़ दौरे। एमपी में रोड शो को लेकर तैयार हुई रणनीति। मध्य प्रदेश में कई सिटिंग विधायकों के टिकट काटेगी बीजेपी। 30 से ज्यादा विधायकों पर लटकी तलवार। 5वीं सूची में नए चेहरों को मिलेगा मौका। देर रात तक कोर कमेटी की बैठक में बनी रणनीति। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पहले चरण के लिए 20 सीटों के प्रत्याशी तय। सीईसी की बैठक में नामों पर लगी मुहर। आज दिल्ली में सीएम भूपेश कुमारी शैलजा से करेंगे मुलाकात। 1-2 दिन में जारी हो सकती है सूची। और राजधानी भोपाल की 7 विधानसभा सीटों पर सीएम का फोकस। आज गोविंदपुरा विधानसभा में आम सभा को संबोधित करेंगे शिवराज। कृष्णा गौर के समर्थन में करेंगे सभा। तो चलिए ईएनए में सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बड़ी अपडेट के साथ। नवरात्र के 3 दिन में कांग्रेस अपने करीब 200 प्रत्याशी घोषित करने जा रही है। नवरात्र के पहले 15 अक्टूबर को कांग्रेस पहली सूची जारी करेगी और तीसरे दिन यानी 17 अक्टूबर को कांग्रेस दूसरी सूची भी जारी कर सकती है। तो ये खबर सामने आ रही है। करीब 200 प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस नवरात्र के बाद ही कर देगी, यानी कि नवरात्र के शुरुआत के दौर पर नवरात्र के दिनों में 15 अक्टूबर को एक सूची जारी होगी। 17 अक्टूबर को यह बताया जा रहा है कि दूसरी जारी होगी, जो कि नवरात्रि का तीसरा दिन रहेगा। तो अब कांग्रेस ने तैयारी कर ली है। हालांकि इससे पहले अगर हटकर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी मध्य प्रदेश में अपनी 4 सूची जारी कर चुकी है और अब कांग्रेस ने एक भी अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। ज्यादा उम्मीदें कांग्रेस से हैं कब वो नामों का ऐलान करती है, और यही वजह है कि लगातार अब कांग्रेस से ये सवाल भी पूछा जाता रहा और कांग्रेस ये कहती रही कि नवरात्र की जो शुरुआत होगी उस समय कांग्रेस अपनी सूची जारी करेगी। तो अब ये फाइनल माना जा रहा है। करीब 200 प्रत्याशी कांग्रेस घोषित करने जा रही है। नवरात्र के पहले दिन 15 अक्टूबर को कांग्रेस की पहली सूची आएगी। नवरात्र के तीसरे दिन 17 अक्टूबर को कांग्रेस की दूसरी सूची आ सकती है। और चलिए हमारे साथ इस खबर पर अधिक विश्लेषण के लिए न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, लगातार कांग्रेस की सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर अटकलें ही चलती रही कि अब ये सूची जारी होंगी, अब सूची जारी होंगी, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि नवरात्र के पहले दिन यानी 15 अक्टूबर को कांग्रेस अपनी एक सूची जारी करने जा रही है। किस तरह से इसे देखा जाए, क्योंकि वक्त काफी कम बचा है। देखिए, वक्त इतना भी कम नहीं बचा है कि कोई पैनिक सिचुएशन है, क्योंकि आमतौर पर परंपरा यही है कि चुनाव की घोषणा और नामांकन पत्र भरे जाने के कम से कम 15 या 20 दिन पहले सूचियां जारी होती हैं। लेकिन बीजेपी ने रणनीति बदली और चौंकाते हुए सभी को चौंकाया उसने, कांग्रेस को ही नहीं, क्योंकि आमतौर पर माना ये जाता है। लेकिन कांग्रेस के लिए सरप्राइज स्ट्रैटेजी ये थी कि करीब करीब ऐसा माना जाता है कि 100 सीटों पर कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार बिना डिक्लेयर किए ये मैसेज कर चुकी थी कि इन सीटों पर आपको टिकट मिल सकता है, तो आप अपनी तैयारी दे सकें। और बीते करीब 1-1, 1.5 महीने से ऐसे प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में डटे हैं। और रिसेंटली ये भी खबर थी कि इनमें कम से कम प्रत्याशियों को तो चुनाव प्रचार की सामग्री भी भेज दी गई है। तो तैयारी दोनों दलों की बड़ी अलग तरह की तैयारी इस बार हम देख रहे हैं। और पहली सूची 15 को आ रही है, नवरात्रि के प्रथम दिन, और 2 दिन में 16 और 17 के बीच में करीब करीब 200 प्रत्याशी, यानी जो दूसरी सूची होगी, सूची के जरिए कम से कम 170 से 200 प्रत्याशियों के नाम पार्टी उजागर कर देगी। और वो कशमकश की जो 30 सीटें हैं
उन सीटों को लेकर थोड़ा विचार विमर्श और खींचतान की स्थिति जिनको लेकर है, उन पर भी स्थिति लगभग क्लियर है। और वो भी मुझे लगता है कि 20 अक्टूबर के पहले वो सिचुएशन भी स्पष्ट हो जाएगी। तो अब आप कह सकते हैं कि चुनावी रण और बिल्कुल साफ हो जाएगी तस्वीर। 25 अक्टूबर के पहले पहले आपको चुनावी बिसात दोनों पार्टियों की बिल्कुल साफ दिखेगी और फिर हम अपने उस चुनावी विश्लेषण के साथ भी आगे बढ़ सकेंगे कि इस सीट पर बीजेपी का ये प्रत्याशी, तो कांग्रेस का ये उम्मीदवार, किसकी संभावनाएं बेहतर दिखती हैं, किसके लिए चुनौती है। तो अब आप कह सकते हैं कि रणभेरी पूरी तरह से अब बजने की तैयारी है। जी बिल्कुल, और यही उम्मीद शायद वो प्रत्याशियों को भी है कि जल्द से जल्द वो नाम सामने आ सके। आखिर कौन से वो चेहरे हैं जो अब जनता के बीच पहुंचने जाएंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस अपनी 15 अक्टूबर को पहली सूची जारी कर सकती है, 17 अक्टूबर को अपनी दूसरी सूची जारी कर सकती है और इसके जरिए लगभग 200 नाम सामने आ सकते हैं।